हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष दीक्षित। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय आशीष सर में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है विभव एवं विभवांतर। देखिए, ये दोनों बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है इनको समझने के लिए। आज आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए, विभव होता क्या है समझ लीजिए। देखिए, विभव को कई प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। विभव की ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, जब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नहीं वैद्युत क्षेत्र होता है, उसको डिफाइन करने के लिए तो पहला तो आपको ज़रूरत पड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तथा दूसरे की ज़रूरत पड़ी आपकी पोटेंशियल की, विभव की, यानी वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए पहली तो ज़रूरत पड़ी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और दूसरी ज़रूरत पड़ी विभव की। तो देखिए, होता क्या है यहाँ पे, मान लें हमारे पास एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और इस जगह हमारा क्या है, एक पॉजिटिव Q0 चार्ज है। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन चार्ज या टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ से इसको हम मीट करा दें, ठीक। ये इससे कुछ दूरी पर स्थित है, r दूरी पर, और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट, ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट B है। देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा विभव के बारे में। यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है, चार्ज है, तो इसके अराउंड जब कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके अराउंड क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाती है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज और रखा है। देखिए, यहाँ पे इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, लेकिन हम ये सपोज करते हैं ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत ही छोटा है। ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है? बहुत ही छोटा है, ठीक। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बिल्कुल ना के बराबर होगी। हम ये एज्यूम करते, मान के चलते हैं, वरना अगर इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित कर देगा, क्योंकि ऐसा यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो चार्ज है, ये चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही छोटा है, यानी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी एक प्लस Q0 चार्ज है। ये आपका पॉइंट B है और ये आपका पॉइंट A है। मान ली, देखिए, यहाँ पे इस चार्ज को हम B पॉइंट पर लाते हैं। इस चार्ज को हम B पॉइंट पर लाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब हम इसको यहाँ पे लाएंगे, ठीक, और इस पॉइंट से यहाँ पे लाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, वैद्युत बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ से उठा के इसको यहाँ लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ लाएंगे तो और अधिक कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं। जैसे कि आप मैग्नेट होता है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि मैग्नेट को आप चिपकाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दूर हटाने का प्रयास करता है। सेम वही कंडीशन है, ये सब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। वहाँ क्या होता है, जो एक जैसे ही ध्रुव मिल जाते हैं तो वहाँ पर रिपेल करता है। यहाँ पर चार्ज की बात करते हैं, जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये जब यहाँ जाएगा तो कम रिपेल करेगा, लेकिन जब ये और ज़्यादा नज़दीक जाएगा तो ये ज़्यादा रिपेल करेगा। तो हमें इसको यहाँ तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक। तो आप ऐसा समझिए, मान ली यहाँ से यहाँ तक इस चार्ज को हमने पहले B पे लाए, B से A पर लाए। हमने माना कि इसको हमें यहाँ से B से A तक लाने में हमें W कार्य करना पड़ा, ठीक, W कार्य करना पड़ा। और ये जो चार्ज दिख रहा है, टेस्ट चार्ज, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, विभव। यानी जब किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र में हो रहा है। ये वैद्युत क्षेत्र ना, इसका बहुत बड़ा होगा वैद्युत क्षेत्र। यानी जब हम किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। वह कार्य और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे अगर देखिए, मान लें यहाँ से इसको यहाँ तक ला रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, तो इस परीक्षण आवेश को यहाँ तक ले जाने में, इस पॉइंट तक ले जाने में हमें वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इस प्लस Q0 को हम यहाँ पर ले जा रहे हैं B पॉइंट से A पॉइंट तक, तो हमें कार्य करना पड़ रहा है। और देखिए, ये कार्य क्या होगा आपका, जब हम इसको अगर मान लें थोड़ी देर के लिए इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे ला के ड्रॉप कर दें, ठीक, इस पॉजिटिव चार्ज को इस A पॉइंट पर ला के हम ड्रॉप कर दें,
ड्रॉप कर देंगे तो होगा क्या, ये फिर क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ ए पॉइंट पर इस पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज को लाएंगे तो ये क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, बी पॉइंट पे आ जाएगा फिर से, ठीक है ना। जब ये बी पॉइंट पे आ जाएगा इसका मतलब क्या है, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश को छोड़ने पर वह क्या करता है, ए से बी की ओर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल आपका हाई होगा और यहाँ पे पोटेंशियल लो होगा, ठीक है ना। यहाँ पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पे लो होगा। तो इसका कहने का मतलब है जब किसी वैद्युत क्षेत्र में हम परीक्षण आवेश को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं तो वह परीक्षण आवेश क्या करता है, परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने का प्रयास करता है। या कह सकते हैं जब किसी परीक्षण आवेश को किसी स्वतंत्र वैद्युत क्षेत्र में ड्रॉप कर देते हैं तो वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जब किसी स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में छोड़ देते हैं तो वह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चला जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लें अगर यहाँ पे इस प्लस क्यू की जगह निगेटिव चार्ज होता और यहाँ पे क्या होता आपका ए पॉइंट और यहाँ पे होता आपका बी पॉइंट, यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज सपोज कर ले। अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को, चूँकि अगर इस पॉजिटिव चार्ज को क्या एक ड्रॉप करते हम स्वतंत्र रूप से छोड़ देते तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता, ये बी से कहाँ जाता, ये इस डायरेक्शन में आता, ठीक, ये इस डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता, ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आ जाता। तो हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे जो विभव होगा वो बी का ज़्यादा होगा और ए का कम होगा, यानी कि किसी ऋण आवेशित वैद्युत क्षेत्र में जब किसी धन आवेशित परीक्षण आवेश को ड्रॉप कर देते हैं तो वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चला जाता है। यानी इस कंडीशन में क्या, बी का विभव ज़्यादा होगा और यहाँ पे ए का विभव कम होगा। यहाँ पे देखिए क्या था, बी का विभव कम था और यहाँ पे ए का विभव ज़्यादा था। तो निगेटिव चार्ज में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक। यानी कि जब किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या करते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए बी से ए तक ला रहे हैं तो यहाँ पे मान लें हम लिख दें वी ए और यहाँ पे वी बी, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालना है तो कार्य कितना करना पड़ा, डब्ल्यू और ये परीक्षण आवेश का मान, ये हो गया आपका विभव। यानी जो बी पॉइंट पर विभव है और जो ए पॉइंट पर विभव है उन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। और जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, ये ए वाला पॉइंट का विभव ज़्यादा होगा और बी वाले पॉइंट का विभव कम होगा। एक दूसरी बात, अगर हम मान लें, देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, मान लें हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, इन दोनों के बीच जो वोल्टेज है वो कितनी है, 1 वोल्ट है, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या, ऊर्जा की बहुत ही छोटी इकाई है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफरेंस समझ लिए, ये दो पॉइंट है हमारे, इनके बीच में वोल्टेज कितनी है, 1 वोल्ट है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है बी पॉइंट पे, जब इस इलेक्ट्रॉन को हम एक बिंदु से इस बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं और उन बिंदुओं के बीच विभव कितना हो, 1 वोल्ट, तो हम इसे क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं और उन बिंदुओं के बीच वोल्टेज कितनी हो, 1 वोल्ट हो, तो हम उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए आप, विभव के ही रिस्पेक्ट में है। देखिए विभव क्या होता है, हमेशा ऊंचे विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लें हमारे पास एक बीकर है, ये यहाँ से गैप है और यहाँ पे अरे इसका लेवल पानी का यहाँ तक है और इसका लेवल पानी का यहाँ तक है। तो आप देखिए
पानी का तल किधर ज़्यादा है, इस साइड ज़्यादा है, ये आपकी ए साइड है और ये आपकी बी साइड है। पानी का तल किस तरफ ज़्यादा है, ए साइड में ज़्यादा है, और कम किस तरफ है, बी की तरफ कम है। तो देखिए पानी का तल, चूंकि यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पे पानी की मात्रा कम है, लेकिन फिर भी क्या होता है, पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर बहता है, और तब तक बहता है जब तक इन दोनों का तल एक जैसा नहीं हो जाता है। सेम केस वैसा ही होता है विभव में। यानी विभव क्या करता है, विभव मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है। विभव क्या होता है, मात्रा पर डिपेंड। देखिए यहाँ इसकी मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पानी कम भरा हुआ है और यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन तल क्या है, इसका हाई है, इसका लो है, लेकिन फिर भी पानी इस तरफ से यहाँ पे आएगा, और जब तक बहेगा तब तक कि दोनों के तल एक जैसे ना हो जाए। इसका कहने का मतलब ये है कि जो विभव होता है हमारा, वो मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, यानी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। वो क्या करता है, वो सरफेस पर यानी तल पर डिपेंड करता है, जब तक कि दोनों के तल एक जैसे नहीं हो जाएंगे। एक और एग्जांपल, मान लें हमारे पास एक छोटी सी बॉल है और एक हमारे पास बड़ी सी बॉल है। हमने इसको कुछ चार्ज दिया, मान लें इसको हमने चार्ज दिया, इसको चार्ज दिया, तो ये इस टाइप से बन गया। थोड़ा सा अलग डायग्राम, एक हमारे पास ये बॉल है और एक इस तरह के बॉल है। यहाँ पे हमने चार्ज किया तो उस चार्ज का तल इस प्रकार है, लेकिन यहाँ का जो तल है वो इस प्रकार है। अब अगर इन दोनों गोलों को हम एक वायर से अटैच कर दें, ठीक, एक वायर से ऐड कर दें, चूंकि दोनों पर कैसा आवेश दिया हमने, दोनों पर बराबर आवेश दिया है, यानी दोनों पर कैसा आवेश है, बराबर आवेश है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे दो तल दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे एक तल दिख रहा है। ये जो आपका मेन सरफेस है ये वाला, इस पर एक तल दिख रहा है, ये मेन सरफेस, इस पर दो तल दिख रहे हैं। अगर हमने इसको आवेश दिया तो इस पर दो तल बन गए और यहाँ पे एक तल बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए दोनों पर बराबर चार्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आवेश ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दो तल है और यहाँ पे एक तल है। तो ये आवेश तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक कि यहाँ पे एक और तल बना दें, और ये आवेश तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक कि इस पर दो तल ना हो जाए और इस पर भी दो तल ना हो जाए। कहने का मतलब ये है, जो हमारा विभव होता है वह क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, वह क्वांटिटी पर यानी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है उसके तल पर निर्भर करता है। जब तक कि तल बराबर नहीं होंगे तब तक विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगा। एक और चीज़ समझ लीजिए, देखिए जब हम, जैसे मान लें हमारे पास क्या है, एक बोर्ड है, ठीक, ये बोर्ड, इसको हमने ज़मीन पर रख दिया है, ये ब्लैक बोर्ड है, इसको हमने ज़मीन पर रख दिया। अगर ये मेटल होता और इस पर हम क्या दें, इसको हम चार्ज कर दें, ठीक है ना। अगर इसको हम चार्ज कर दें और ड्रॉप कर दें, चार्ज करने के बाद क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। एक ये बॉक्स है हमारे पास, इसको हमने चार्ज किया और इसको ड्रॉप कर दिया, अर्थ पे रख दिया, पृथ्वी पे रख दिया, तो क्या होगा, देखिए पृथ्वी का जो टोटल वोल्टेज होता है, अर्थ वोल्टेज होता है, वो वैसा जीरो होता है। जब हम इसको चार्ज करके पृथ्वी पर रख देंगे तो चूंकि पृथ्वी न्यूट्रल है और ये चार्ज है, जब हम इसको अर्थ पे रखेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और हमने इसको अर्थ पे रख दिया, चूंकि अर्थ क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन उस कंडीशन में होगा क्या कि अगर हमने इसको, ये चूंकि अर्थ से अटैच कर रहा है ये बॉक्स, तो क्या होगा, अर्थ से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन, अर्थ से क्या होंगे, निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और चूंकि ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे ये अनावेशित हो जाएगा, यानी ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको निगेटिव चार्ज दे दें और फिर अर्थ पे रख दें, तब क्या होगा, तो उस निगेटिव से, इस निगेटिव बॉडी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल कर अर्थ में चले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी बॉडी को या फिर किसी वस्तु को हम चार्ज देते हैं तो उसका चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज देंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन वो जीरो से अधिक होगा। अगर हम निगेटिव देंगे तो वो क्या होगा, जीरो से कम होगा, यानी निगेटिव में होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।